अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको एफ्लाज़ाइन सिरप के मुतालिक बताता हूँ जो डाइजेस्टिव एंजाइम और विटामिन की कम्बिनेशन है। जिन लोगों में भूख की कमी है, इनको भूख नहीं लग देती, इस भूख न लगने की वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, असाबी कमज़ोरी है, मसल कमज़ोरी है। इन भूख को बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए निहायत बेहतरीन सिरप है। इस सिरप के इस्तेमाल से जो वज़न है इसमें इजाफा हो सकती है, वेट गेन हो जाती है। बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की नशोनुमा के लिए निहायत मुफीद और बेहतरीन सिरप है। आज मैं आपको इस एफ्लाज़ाइन सिरप पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और तरीका इस्तेमाल। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस एफ्लाज़ाइन सिरप की यूजेस को देखा जाए तो ये एंजाइम और विटामिन की कम्बिनेशन है। तो इसके इस्तेमाल से जो भूख है इसमें इजाफा हो जाती है। जिन लोगों में भूख की कमी है, इसको भूख नहीं लगती, जब वो भूख नहीं लगती थी, खुराक नहीं खाती, तो खुराक न करने की वजह से इनकी जिस्म में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी लायक हो जाती है, मिनरल और विटामिन की डिफिशियंसी लायक हो जाती है। इस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से इसका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, कमज़ोरी लायक हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी लायक हो जाती है, फटी वीकनेस होती है, मस्कुलर वीकनेस होती है, इनकी फटी कमज़ोर जाती है। तो इन सिरप के इस्तेमाल से जो मसल है वो मजबूत और स्ट्रांग हो जाती है, हसाबी कमज़ोरी दूर हो जाती है, जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है, बच्चों की नशोनुमा और बेहतर हो जाती है। जो बड़े लोग हैं, लड़की है, लड़कियां हैं, जब वो दुबले पतले हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है, तो इन कमज़ोरी को दूर करने के लिए निहायत मुफीद है, क्योंकि इसमें पाए जाते हैं बी कम्प्लेक्स और दूसरे विटामिन, साथ ही एंजाइम जो निज़ाम इंहिज़ाम को फ़ाल बना देते हैं। ये सिर्फ न तो भूख बढ़ा देती है, लेकिन साथ ही जो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम है, जो हमारे गट्स है, इनकी सिल को मजबूत बना देती है, इनकी सेहत को बरकरार रख देती है, इन सिल की फंक्शन में इजाफा कर देती है। जो गट्स है, इसमें जो हमारे निज़ाम इंहिज़ाम में, इनमें जो सिल होते हैं जो सिक्रीशन कर देते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम खारिज कर देते हैं, इन सिल की हेल्थ के लिए, इन सिल को बरकरार रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए इनमें बहुत अहमियत की हामिल है। साथ ही इस सिरप के इस्तेमाल से जो हमारी जनरल बॉडी वीकनेस है, कमजोरी है, वो भी दूर हो जाती है। जिन लोगों में बार बार पेनक्रियाटाइटिस होती है, क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होती है, जो पेनक्रियाज है इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इस पेनक्रियाज में स्वेलिंग पैदा होती है, सोजन पैदा होती है, इसकी वजह से इसमें जो सिक्रीशन होती है, एंजाइम की जो सिक्रीशन होती है, हार्मोन की जो सिक्रीशन होती है, इन हार्मोनल सिक्रीशन में कमी ला हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारा निज़ाम है, डाइजेस्टिव निज़ाम है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनको फाल बनाने के लिए, इन पेनक्रियाटाइटिस के मसाइल के हल के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। गॉल ब्लैडर की जो मसाइल होती है, जिसमें गॉल स्टोन होती है, और जो मसाइल होती है, इनकी वजह से जिनकी रतूबत है इनमें कमी ला हो जाती है, या और मसाइल पैदा होती है, इन मसाइल के हल के लिए भी दिया जाता है। IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो पेट में मरोड़ पैदा होती है, जो खुराक हमने खा लिया वो वापस स्टमक में, जो वापस मुंह की नाक की तरफ आती है, इस IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इस्तेमाल किया जाता है। मैदे में जो गैस होती है, फैट में जो गैस होती है, इन गैस के मसाइल के लिए, स्टमक में जो एसिडिटी होती है, इस एसिडिटी की वजह से जो जलन पैदा होती है, इन जलन को कम करने के लिए, मैदे के फंक्शन को फाल बनाने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप भूख बढ़ाने के लिए, जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए, डाइजेस्टिव निज़ाम को फाल और बेहतर बनाने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए निहायत मुफीद और ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से आपकी जो निज़ाम इंहिज़ाम है वो दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और निज़ाम जो हाजमा है वो ठीक हो जाएंगे। इस मेडिसिन की अगर साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक हाजमा की सिरप है, लेकिन फिर भी इसके इस्तेमाल से नाज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, शाम में अपसेट, सर में चक्कर आ सकते हैं, लेकिन रेयर केसेस में इतनी ज़्यादा नहीं है। पेट में दर्द भी पैदा कर सकते हैं कुछ लोगों में। अगर इसके तरीक़े इस्तेमाल को देखा जाए तो छोटे बच्चों के लिए 1 चम्मच रोज़ाना देना होगा, खाने से 1 घंटा पहले। जो एडल्ट है, अगर 1 से 2 चम्मच दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना होगा, खाने से आधा घंटा पहले। इस तरीके से आप इस सिरप का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जो निज़ाम इंहिज़ाम की मसाइल है वो दूर हो जाएंगी और निज़ाम इंहिज़ाम फ़ाल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।